किसानों ने 2 साल बाद एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दिल्ली के लिए कूच कर दिया है। तो वहीं दिल्ली में किसानों को घुसने के लिए बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी किसान रुकने को तैयार नहीं है। यही नहीं, मोदी सरकार ने पिछले दिनों किसानों के सबसे बड़े पैरोकार कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है। इसके बावजूद भी किसान सरकार से खुश नहीं है। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली को घेरने के लिए तैयार है। करीब 2500 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर किसान इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली क्यों पहुंच रहे हैं? किसानों की सरकार से क्या मांग है? सरकार किसान के बीच क्या बातचीत हुई है? किसानों को रोकने के लिए क्या तैयारियां हैं? किसानों से क्यों डरी हुई है सरकार? ये पहला मौका नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में किसान मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2 साल पहले भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने ऐतिहासिक आंदोलन किया था। ये आंदोलन भी करीब 1 साल से ज्यादा चला था। ये आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था, जिसे केंद्र सरकार ने संसद से पारित कराया था। आखिरकार सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा था और इस कानून को वापस लेना पड़ा था। इस कानून के पारित होने के बाद किसानों को डर था कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP खत्म हो जाएगी और खेती किसानी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी। किसानों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई थी। हालांकि सरकार और गैर सरकारी सतह पर इन दावों की अहमियत नहीं मिली। इस कानून को वापस लिए जाने के दौरान सरकार ने किसानों से MSP की गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने MSP पर किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों की क्या है मांग? साल 2021 में जब किसानों ने आंदोलन खत्म किया तो सरकार ने MSP को लागू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। मोदी सरकार 2.0 ने अपना अंतरिम बजट भी पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट में किसानों को लेकर कोई ऐलान नहीं है। इनकी सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर कानून बनाने की है। दूसरा, इन किसानों की मांग है कि जो पिछले किसानों के आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लेने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने उसे वापस नहीं लिया है। तीसरी मांग किसानों की ये है कि लखीमपुर खीरी में पिछली बार किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र यानी टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी। इस घटना में 4 सिख किसानों की मौत हो गई थी। सरकार ने किसानों के परिवार वालों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वो भी वादा अभी तक पूरा नहीं कर सकी है। किसानों को रोकने के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं? किसानों के दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। मार्च को रोकने के मकसद से सिंघू और गाजीपुर सहित सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अंबाला के पास शंभू में पंजाब से लगी सीमा सील कर दी गई है। विरोधी प्रदर्शन के मद्देनजर सभी सीमावर्ती रास्तों पर पुलिस और केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात की गई है। करीब 5000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि कंटीले और नुकीले तार लगाकर किसानों का रास्ता रोकने की तैयारी है। CCTV और लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस किसानों के सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रही है। यही नहीं, किसानों के दिल्ली कूच करने से 2 दिन पहले हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट और SMS की सेवाएं बंद कर दी गई थी। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में 3 दिन तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला हुआ है। इस बीच पंजाब पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर की पटियाला साइड पर पंजाब सरकार सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद ने एक्सप्रेस को बताया है कि करीब 1200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अलग अलग स्थानों पर कुल 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हुई है। 12 फायर ब्रिगेड और 14 एम्बुलेंस अलग अलग स्थानों पर खड़ी की गई हैं, ताकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से बचा जा सके। सरकार और किसानों के बीच क्या बातचीत हुई है? किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने किसानों के साथ 5 घंटे तक बातचीत की है, लेकिन ये बातचीत भी बेनतीजा रही। किसानों ने सरकार से मांग की कि वह MSP की गारंटी पर कानून बनाए या फिर वो वादा करे, लेकिन सरकार इन शर्तों को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। उनसे समय मांग रही है, जबकि किसानों का कहना है कि हमने पहले ही 2 साल का समय आपको दे दिया है, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में हम आपको अब समय नहीं दे पाएंगे। तो ये थी पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।